किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली को घेरने की दी धमकी। दोबारा फिर दिल्ली को घेरना पड़ेगा, बोले राकेश टिकैत। दिल्ली को घेरने के लिए 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर आएंगे किसान। दिल्ली के बाहर के 11 पॉइंटों को घेरा जाएगा। साल भर तक देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डरों को सील कर बैठने वाले राकेश टिकैत ने फिर एक बार दिल्ली को घेरने के लिए जो है वो बात कही है। और ये बड़ा बयान जो है वो राकेश टिकैत ने पंजाब के खनौरी बॉर्डर से दिया है। आपके लिए बता दें कि राकेश टिकैत जो है वो फिर एक बार दिल्ली को घेरने के लिए धमकी दे रहे हैं, और जिस पर वो जिम्मेदार जो है वो फिर एक बार केंद्र सरकार को ठहरा रहे हैं। और कल ही राकेश टिकैत जो है वो पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे, और इसी दौरान राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। जो खनौरी बॉर्डर पर तमाम किसान हैं, शंभू बॉर्डर पर किसान हैं, जिन्हें पंजाब सरकार से भी काफी ज्यादा शिकायतें हैं, पर यहां पर राकेश टिकैत जो है वो सीधे सीधे पंजाब सरकार को ना कुछ कहते हुए मोदी सरकार पर पूरी डारमडार डालकर कहते हैं कि मोदी सरकार कलयुग की प्रोफेशनल सरकार है। देश में फिर एक बार बड़ा संघर्ष होने जा रहा है। पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन जो है, इन दोनों आंदोलनों से एक बड़ा आंदोलन जो है वो अब दिल्ली में होने वाला है। और ये तब होगा जब तमाम संगठन एक साथ जुट हो जाएंगे। एक तरफ तो राकेश टिकैत का खुद का संगठन BKU, जिसकी 2 फांकें हो चुकी हैं, 2 टुकड़े हो चुके हैं। आज वही राकेश टिकैत जो है वो फिर एक बार तमाम किसान संगठनों को जोड़ने की बात कह रहे हैं, जिस पर अब लगातार जनता यह कह रही है कि जो राकेश टिकैत अपना संगठन नहीं जोड़ पाए, वो किस तरीके से फिर एक बार किसानों को उकसाकर दिल्ली लाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, और क्या इन्हीं चुनावों को प्रभावित करने के लिए राकेश टिकैत आना चाहते हैं दिल्ली और कर रहे हैं दिल्ली को घेरने की बात। और देखिए यहाँ पर राकेश टिकैत ने एक तरफ तो किसानों को वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, तो वहीं राकेश टिकैत ने कहा है कि हम इस बार दिल्ली को 4 लाख ट्रैक्टरों के साथ घेरेंगे। पहले दिल्ली के चारों बॉर्डर्स को घेरा गया था, पर इस बार कहा जा रहा है कि दिल्ली के जो मेन 11 पॉइंट्स हैं उनको घेरा जाएगा। जिस तरीके की बात है अब राकेश टिकैत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर अब लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जो है वो फिर एक बार राजनीति से प्रभावित होकर दिल्ली को घेरने की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर राकेश टिकैत ने कहा है कि हम तमाम किसानों को जो है वो केंद्र को अपनी ताकत दिखानी होगी, और वो KMP, कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेस से NCR को घेरेंगे। और उन्होंने कहा है कि ये तमाम चीजें करने के लिए हमें 4 लाख ट्रैक्टरों की जरूरत है। आपके लिए बता दें कि इससे पहले भी जब राकेश टिकैत और उनके तमाम संगठन और उन्हीं की बात मानकर जब इन तमाम किसानों ने घेरा था दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर, उस पर हुआ था करोड़ों का नुकसान। जिस तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी और आने जाने वाले लोगों के लिए कई महीनों तक उठानी पड़ी थी जद्दोजहद, यानी कि जिल्लत उठानी पड़ी थी, क्योंकि वो ना ही तो दफ्तर पहुंच पा रहे थे टाइम से, और ना ही तो बच्चे पहुंच पा रहे थे स्कूल। और इन्हीं तमाम चीजों के चलते इसी किसान आंदोलन पर उठे थे काफी ज्यादा सवाल। जिस तरीके से किसानों के नाम पर एक तरफ कहा गया कि हम कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, पर इन्हीं धरना प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की के साथ रेप जो कि पश्चिम बंगाल से आई थी, और वहीं एक दलित की हत्या, और तमाम इसी तरीके के मामले जो है वो इन्हीं बॉर्डर और किसान आंदोलनों के बीच में से सामने आए थे। और अब लगातार राकेश टिकैत के बयान को लेकर जनता ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है, और कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जो अपने संगठन और खुद के उनके संगठन के लोग
जो है वो राकेश टिकैत पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार बीकेयू यानी कि भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक के नेता भी कई बार राकेश टिकैत के ऊपर आरोप लगा चुके हैं कि वो ये है। कई गंभीर आरोप भी राकेश टिकैत के ऊपर लगाए गए हैं और बीकेयू और राजनीतिक के नेताओं ने तो ये भी कह दिया कि राकेश टिकैत के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। पर अब देखिए, राकेश टिकैत जो है वो डल्लीवाल यानी कि से मिलने के लिए जो है वो खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे और वहां से उन्होंने दिल्ली को घेरने की धमकी तो दे दी है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं और किस तरीके से किसान जो है वो शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो हरियाणा के मिनिस्टर हैं वो भी अब लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं कांग्रेस पर, क्योंकि इन्हीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पंजाब के किसानों से हालात बदलने की बात कही थी, पर आज उन्हीं किसानों के हालात जो हैं वो पंजाब में काफी ज्यादा खराब है। और ये जो बॉर्डर है जहां से राकेश टिकैत ने दिल्ली को घेरने की बात कही है, ये भी पंजाब के ही संगरूर में पड़ता है यानी कि खनौरी बॉर्डर, और जिस पर हरियाणा के मिनिस्टर महिपाल ढांडा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि इन तमाम चीजों के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही जिम्मेदार है। सुनिए महिपाल ढांडा का ये बयान, जो कि हरियाणा के मिनिस्टर है। उनकी तबीयत डल्लेवाल जी की हम भी टीवी चैनल के माध्यम से ही देख रहे थे कि भाई थोड़ा स्वास्थ्य में गिरावट है। मैं चाहूंगा परमात्मा उनको तुरंत स्वास्थ्य लाभ दे और डॉक्टरों की टीम उनका ठीक से प्रॉपर इलाज कर रही ही रही है, उनको तुरंत स्वास्थ्य लाभ मिले, ऐसी परमात्मा से मेरी विनती। और प्रदेश की एक कांग्रेस जो पंजाब की सरकार है, ये तो उसका दोष है। अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरे पे फोड़ना ये अच्छी बात नहीं है। जब तो चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बात मारा करते कि भाई हमारे को चुनाव लड़वा दो, सरकार बना दो, हम धरती खाली कर देंगे, आसमान के सारे सितारे तोड़ के अरे पंजाब में ले आकर धर देंगे। क्यों यार, ये तो किसानों को भी उसकी फसल का दाम नहीं दे पाए। पूरा पंजाब आम आदमी पार्टी ने कंगाल बना दिया, लूट लूट के कर्जे पे कर्जा उनका चढ़ता जा रहा है। उतारने की बात छोड़ दो भाई, इनके बस की बात नहीं है। दिल्ली में केंद्र का बहुत बड़ा बजट का पैसा वहाँ पे लगता है, इसलिए इनकी नाकामियां वहाँ छुप जाती है। अब यहाँ दिखाओ ना, तुम क्या करके दिखाओगे पंजाब में, यहाँ दिखाओ ना क्या करके दिखाओगे। कुछ इनके बस की बात नहीं है, झूठे लोग हैं, लूट की दुकान खोल के बर्बाद करने पे चले हुए हैं। सारी की सारी हरकतें देश विरोधी इनकी वैसी रहती हैं। भाई साहब, अगर ये किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो मैं ये कह रहा हूँ हमारे से सीख लो, हरियाणा सरकार से। हरियाणा की सरकार रास्ता बता देगी कि भाई कैसे हमने किया है। सीखने में पूछने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप पे ये भी नहीं होता, हम कह रहे हैं कि भाई हम पंजाब को आगे हमारे आने वाले दिनों में हमारी सरकार बन रही है, पंजाब में पक्का हमारी सरकार बन रही है। ध्यान कर लेना, हम लोग किसानों की समस्या का निराकरण 3 महीने के अंदर करेंगे। अगर नहीं है तो आज भी हम लोगों को बिठाओ, 3 महीने में हम लोग वहाँ का व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाएंगे। तो आपने देखा कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के और जो मिनिस्टर्स हैं वो लगातार इस आंदोलन को लेकर राजनीतिक पार्टियों के ऊपर हमला बोल रहे हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी। क्योंकि देखिए, ये आंदोलन जो शंभू बॉर्डर यानी कि पंजाब में किसानों का चल रहा है, जो सालों से डटे हुए हैं, कहीं ना कहीं वहां से आने जाने वाले लोगों के लिए भी इससे एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और अब इसी आंदोलन को बढ़ाने की बात जो है वो राकेश टिकैत कर रहे हैं, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले दिल्ली चलो आंदोलन से बनाई थी दूरी। अब अचानक से वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली को घेरा जाएगा और 4 लाख ट्रैक्टर लाए जाएंगे, जिस पर अब लगातार राकेश टिकैत के स्टेटमेंट को लेकर जनता सोशल मीडिया पर सवाल उठा रही है और इस पर अभी तक किसी भी राजनीतिक नेता का बयान नहीं आया है। खैर, अब आपको क्या लगता है कि राकेश टिकैत अभी तक जो किसान आंदोलन से दूरी बना रहे थे, दिल्ली चलो
आंदोलन से दूरी बना रहे थे, आज वो अचानक कहते हैं कि हम दिल्ली के 11 पॉइंटों को घेरेंगे, 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर लाएंगे। क्या ये एक राजनीति की साजिश है? क्या राजनीति के चलते फिर एक बार राकेश टिकैत दिल्ली को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव? खैर, आप क्या सोचते हैं इस पर? आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।